इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 15.4 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हेडिंग 15.4.1 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हेडिंग 15.4.2 द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को सिंपल सरल आसान भाषा में सीखेंगे, समझेंगे, रट्टा मारेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.4 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में, जिसमें हम बात करने जाएंगे हेडिंग 15.4.1 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन वाले सिंपल तथा स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हो सकते हैं इंडोल कंपाउंड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड बोले तो IAA, एडेनिन डेरिवेटिव्स, N6 फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन काइनेटिन, कैरेटिनॉइड डेरिवेटिव बोले तो एब्सिसिक एसिड ABA, टर्पीन्स बोले तो जिब्रेलिक एसिड GA3, गैसेस बोले तो इथिलीन C2H4। पीजीआर्स को लिटरेचर में प्लांट ग्रोथ सबस्टेंस, प्लांट हार्मोन या फाइटोक्रोम जैसे वेरियस नाम से डिस्क्राइब किया गया है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर को लिविंग प्लांट में उनके फंक्शन के बेस पर दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के बारे में। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लोरिंग, फ्रूटिंग तथा सीड फॉर्मेशन एक्सेट्रा। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के एग्जाम्पल हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन्स। अभी हम बात करने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बायोटिक व अबायोटिक ऑरिजिन से बाउंड एंड स्ट्रेस के प्रति प्लांट रिस्पॉन्स में भाग लेते हैं। इसके साथ ही साथ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर डिफरेंट ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी जैसे डोरमेंसी एंड एब्सेशन में भी इन्वॉल्व रहते हैं। एग्जाम्पल है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का एब्सिसिक एसिड ABA। गैसियस पीजीआर एथिलीन किसी भी ग्रुप के साथ फिट हो सकता है, लेकिन लार्जली एथिलीन एक ग्रोथ एक्टिविटीज़ का इनहिबिटर है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.4.2 द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। मज़ेदार बात यह है कि पीजीआर के 5 मेजर ग्रुप में प्रत्येक की खोज एक्सीडेंटल है। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन एंड उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के ऑब्जर्वेशन से हुई, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कनेरी ग्रास का कोलियोपेटाइल लाइट सोर्स की तरफ ग्रोथ फोटोट्रोपिज्म द्वारा यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। एक्सपेरिमेंट की एक लंबी सीरीज के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि कोलियोपेटाइल की टिप ही ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस की साइट थी, जो एंटायर कोलियोपेटाइल की बेंडिंग का कारण है। ऑक्सिन को FW बेंट ने ओट सीडलिंग की कोलियोपेटाइल टिप से आइसोलेट किया था। बाकेन फुलिस सीडलिंग राइस सीडलिंग की डिसीज है, जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस द्वारा होती है। ई कुरुसावा ने अनइन्फेक्टेड राइट सीडलिंग ने डिसीज सिम्टम को बताया, जब कुरुसावा ने फंगस के स्टेराइल फिल्ट्रेट को इसके साथ ट्रीट किया। यह एक्टिव सब्सटेंस बाद में जिब्रेलिक एसिड के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। F. स्कूग तथा उनके कोवर्कर ने ऑब्जर्व किया कि तंबाकू स्टेम के इंटरनोडल सेगमेंट से सेलस पोलिफ्रेटेड हो गया, और ऐसा तभी हुआ जब ऑक्सिन के अलावा न्यूट्रिएंट मीडियम को वेस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या DNA के साथ सप्लीमेंटेड किया गया। सेलस अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। स्कूग एंड मिलर ने साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग इस एक्टिव सब्सटेंस को आइडेंटिफाई तथा क्रिस्टलाइज किया तथा काइनेटिन नाम दिया। मिड 1960s के दौरान 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर ने 3 डिफरेंट प्रकार के इनहिबिटर का प्यूरिफिकेशन तथा उनका केमिकल कैरेक्टराइजेशन दिया। इनहिबिटर B, एब्सेशन सेकेंड एंड डोरमेन। बाद में ये तीनों केमिकल आइडेंटिकल पाए गए तथा इनको एब्सिसिक एसिड ABA नाम दिया गया। कजिन्स ने यह कंफर्म किया कि राइपेंड ऑरेंज से रिलीज हुए एक वोलेटाइल सब्सटेंस के पास रखे अनराइपेंड बनाना में राइपनिंग जल्दी हो जाती है। बाद में यह वोलेटाइल सब्सटेंस एथिलीन के नाम से आइडेंटिफाई हुआ, जो एक गैसियस पीजीआर है। आइए अब हम इन 5 कैटेगरी के पीजीआर के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की स्टडी करते हैं। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।